लाल की जय। पृथु जी के यज्ञ में भगवान पधारे गए। जब भगवान ने पृथु की ओर देखा तो उनको देखकर भगवान आनंद विह्वल हो गए। उन्होंने सोचा कि वैकुंठ में जाकर क्या देखेंगे, वहाँ क्या आनंद आएगा। इसलिए वे अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से पृथु जी को देखने लगे और वहाँ टिक गए। कि भगवान तो कौन है? सुहृद सताम, संतों के सुहृद हैं। अब आदिराज महाराज पृथु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उनकी आंखों में अश्रु की धारा गिरने लगी। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है और वे हृदय से भगवान का आलिंगन किए हुए हैं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से अपने आंसू को पोंछे और देखा कि भगवान धरती पर खड़े हैं। देखो, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जितने भी देवता हैं ये धरती पर नहीं खड़े होते, इनके पांव धरती पर नहीं टिकते। क्यों नहीं टिकते? शायद इन देवता को यह डर रहता है कि हमने धरती पर पांव रखा और कहीं ये धरती हमें फंसा न दे। देखो, एक महात्मा थे, आज कहते हैं उनके जीवन की एक चर्चा सामने जो भी श्रद्धालु खड़े हैं वहां से थोड़ा रास्ते खाली करें। रास्ते में बाबा जी बोले आगे बढ़ें कि जहाँ मिल की गंदगी निकलती है, सुरक्षा करें, जहाँ पर धुआं निकलता है, उससे 4 मील दूर देवता लोग रहते हैं। मैंने बाबा जी से पूछा, लेकिन आप बाबा जी देवताओं को तो बता दिया, आप ये बतलाइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईश्वर कितनी दूर रहता है? तो बाबा जी बोले कि भैया ईश्वर तो सब जगह रहता है। जहाँ धुआं है, गंदगी है, वहाँ भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर किसी भी जगह को छोड़ नहीं सकता। तो देवता लोग भले ही धरती पर पांव नहीं रखे, परंतु ईश्वर धरती पर पांव रखता है। उसका नाम तो उरुक्रम है, त्रिविक्रम है। धरती को तो उसने नाप ही लिया, वह धरती पर लोटपोट होता। ये भागवत में कथा आती है, भगवान धरती पर लोटपोट हो रहे हैं। यहाँ भगवान के चरण कमल तो धरती पर है और उनका एक हाथ में कमल है, गरुड़ जी के बहुत ऊंचे कंधे पर है। पृथु जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे वर मांगने के लिए कह रहे थे कि वरदान मांगो, परंतु जब आप स्वयं मिल गए तो मैं आपसे क्या वरदान मांगू? आपसे बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं। यदि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु मांग लूं तो वह नरक में भी मिल जाती, इसलिए उसको मांगकर मैं क्या करूँगा? मुझे तो आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। एक बात जरूर चाहिए। पूछा, भगवान ने बताओ क्या चाहिए? तो पृथु जी ने देखो कैसी चीज मांगी। वो कहते हैं, हे प्रभु, जहाँ जहाँ महात्माओं की वाणी से
उनके अंतर हृदय में अवस्थित आपके चरण कमल के मकरंद की अनुभूति निकल रही हो, वो मुझे मिलती रहे, उसके लिए आप कृपा करें। हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दे दो। सतु जी ने भगवान से मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा 10,000 कानों का क्या करें? सतु जी ने कहा प्रभु, जहां जहां आपकी कथा हो रही होगी वहां वहां अपने कानों को, क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। अपना आधार कार्ड प्राप्त करे। देखो, यहाँ कोई कहे कि 10,000 कान तो हंसी किसी बात मालूम पड़ती है, अपना आधार कार्ड तो उसको वेद के इस मंत्र पर ध्यान देना चाहिए। वेद में मंत्र आता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। एक कान से संतोष नहीं होता, कान के कान चाहिए। श्रेयांसी केन तृप्यते, अच्छे काम में किसको संतोष होता?